दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। हर महिलाओं को, हर उन पत्नियों को ध्यान रखनी है कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। लाडली पत्नी बनने के लिए क्या नियम विधि है, उसके लिए कौन कौन से कार्य हमें करने हैं, दिल जीतने के लिए वीडियो डाल चुकी हूँ। लेकिन इस वीडियो में जानेंगे कि कौन ऐसे कार्य हम करते हैं ना जिससे हमारे पति के एक तो आयु पर भी उसका इफेक्ट पड़ता है, सही नहीं होता, और कौन कौन सी गलतियां हम कर जाते हैं जिससे कि एक तो दोष लगता है और हम डांट भी सुनते हैं। कहीं ना कहीं पति हमारे ऊपर ना चाहते हुए भी गुस्सा करते हैं। तो वो कौन कौन से कार्य हैं, सभी कार्य मैं करके दिखाऊंगी। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। हमारा महत्वपूर्ण नियम क्या है, हर महिलाएं ध्यान रखेंगी। देखिए, जो जानता है उसके लिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है कि आप ये चीजें जानती हैं। लेकिन हमारे जो बड़े बुजुर्ग बचपन से हमें सिखाते हैं वो आज भी हर नई लड़कियों को जाननी चाहिए। देखिए, मॉडर्न जमाना बदल रहा है, हमारे संस्कार नहीं बदल रहे हैं। तो क्या होता है, जब मासिक धर्म में आपको समझा देती हूँ, ये बहुत जरूरी है हर पत्नी के लिए कि ध्यान रखेगी अपने हस्बैंड के ऊपर कोई ग्रह ना है, कोई संकट ना है। उसके लिए क्या है कि देखिए, मासिक धर्म में जब कभी भी आप बाल धोती हैं तो बाल तीसरे दिन धोती हैं या 5वें दिन धोती हैं। जब आपका दिन पड़ता है तो आपका जो बेडशीट है या कोई व्रत रखती हैं तो बेडशीट पक्का बदल दीजिएगा। बाल धोने के बाद फिर वही गंदा वाले बेडशीट पे आपको नहीं सोनी है, नहीं तो आप पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं माने जाएंगे। फिर आप किचन में बड़ों के लिए भोजन बनाइएगा रसोई घर में, तो आपका शरीर जो है शुद्ध नहीं माना जाता। इसलिए आपको क्या करनी है कि आप जब भी बाल धो लेते हैं उस दिन अपने चादर बेडशीट उनको चेंज कर देनी है, बदल देनी है, ठीक है। नहीं तो अगर मान लीजिए कि हस्बैंड लोग के लिए भी सही नहीं होता अगर उस गंदे चादर पे सोते हैं तो, और बड़े बुजुर्गों के लिए, हस्बैंड के लिए आप भोजन नहीं बना सकती हैं। तो आप पीलो कवर, चादर, ओढ़ने वाला चादर एकदम बदल दीजिएगा। हर लड़कियां, हर बहनें मेरी ध्यान रखेंगी, जिस दिन बाल धोती हैं उसी दिन आपको बदल देनी है। तो देखिए दोस्तों, अगला हमारा नियम क्या है कि मान लीजिए इस ग्लास से हम पानी पी लिए, ठीक है। एक तो खड़े होकर पानी नहीं पीनी है, आपको बैठ जानी है। पहली गलती हम कर रहे हैं। हस्बैंड भी खड़े होकर पीते हैं तो जरूर समझा दीजिए, हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता और खड़ा होकर पानी पीना बिल्कुल शुभ नहीं माना जाता। तो पानी हम पी लें। इसके बाद क्या करने है, मान लीजिए इस पानी को फेंकने में दया लग रहा है, मैं जल्दी पानी फेंकती नहीं हूँ। तो देखिए, इस पानी को हम फेंक दिए और क्या करेंगे, और फिर जो है हम दूसरा पानी ले लिए, खंगाल देंगे इसको। पहले इसको हम खंगाल लिए और खंगाल कर फिर इसमें हम पानी भर लेते हैं और भर के हम इसी बर्तन में अपने हस्बैंड को पानी दे देते हैं। कई लोग हैं कि खंगाल के दे देते हैं। तो देखिए, आपको क्या ध्यान रखनी है कि जब कभी भी अपने हस्बैंड को आप पानी दें तो अपना पिया हुआ जो जूठा आपका ग्लास है उसमें खंगाल के ना दें, उसको धो लें तभी दीजिएगा। पत्नी का जूठा पति नहीं पीते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। कभी इमरजेंसी में बाहर गए हैं, किसी कारण बस पी सकते हैं, लेकिन अपने जूठे गिलास में अवॉइड करें। कभी अपने पति को पानी ना दे, धोकर मांजकर ही आपको देनी चाहिए। हमें ध्यान क्या रखनी है कि अगर हमारे हस्बैंड बाहर जाते हैं या बाहर से आने वाले हैं तो हमें बैग तो देनी ही है, साथ में आप अपने रसोई घर में एक पैड, एक पेन या पेज कहीं से कुछ ले लीजिए, लिखते जाइए कि हमें क्या लेकर बाजार से उनको आनी है, क्या बतानी है। व्हाट्सएप कर सकते हैं या लिख कर आप बैग के साथ मजबूत बैग दीजिएगा। और साथ में एक जो अपना लिस्ट है सामग्री का, जो ही राशन का, ग्रोसरी का, फल फ्रूट, जो ही आपके हस्बैंड से अगर मंगाना है तो आप लिखते जाइए। देखिए, नंबर वाइज देकर कि हमें क्या मंगाना है। जैसे कि हमें अरहर का दाल मंगाना है, ठीक है, तो अरहर दाल और कितना क्वांटिटी चाहिए, 1 केजी, 2 केजी, या आलू मंगाना है मान लीजिए इधर, तो आलू भी आप कितना मंगाना है, 5 केजी या 2 केजी, आप अपने हिसाब से अपना क्वांटिटी सेट कर सकते हैं। या चीनी मंगाना है, तो इस प्रकार से अगर आप लिख के देते हैं ना
तो आपके हस्बैंड को कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगेगा। और जो है एक तो सामग्री भी आपका आ जाएगा और हस्बैंड गुस्सा भी नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए हम गुस्सा क्यों करते हैं, जब हम लिख के नहीं देते हैं, बार बार फोन करते हैं, ये लेते आइएगा, वो लेते आइएगा, ये भूल गई, वो भूल गई, तो हर जो जिम्मेदार पत्नी होती है ना, घर को व्यवस्थित रूप से जो चलाती है, उनको इन सभी बातों को ध्यान देनी चाहिए। बहुत छोटी छोटी ये बातें आपको देखने में लगेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं हमें स्मार्ट भी बनाती हैं और पति का हम दिल भी जीतते हैं और पति के गुस्से का सामना भी नहीं करना पड़ता है। तो बैग के साथ लिस्ट आपको फाड़कर पक्का हस्बैंड के साथ आप पकड़ा दीजिए। साथ जाती हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन आपको जरूर देनी चाहिए, या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं फोटो खींचकर, जब याद आता है तभी लिख लीजिए, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज आपको चलिए दिखाती हूँ कि हमें क्या करनी है। पति के लंबी आयु के लिए मतलब उनके ऊपर कोई संकट ना आए, ग्रह ना आए, कौन सी सावधानी बरतनी है। मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, फिर भी जिनको नहीं मालूम होगा उनको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। तो चलिए वो भी मैं दिखाती हूँ, तो वो कौन सी गलती है। और अगला सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है, जो कि देखिए मुझे ये चीज YouTube पे बताने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, लेकिन लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, नई लड़कियों के लिए जरूरी है जानना। तो देखिए आज भी हमारे इंडिया का ऐसा नहीं कि हर आदमी बहुत धनवान है, बहुत मतलब उसके पास हर चीज है, लेकिन देखिए दुनिया में मुझे तो लग रहा है आजकल जो ही जागरूक है ना, जो ही कुछ जानते हैं या समझने लगे हैं, वो आजकल पैड यूज करते हैं मासिक धर्म में, ठीक है। लेकिन आज भी गरीबी ऐसी चीज है ना, और गांव घर में ऐसे मतलब अभी भी बहुत सारे लोग हैं इन सभी चीजों पर विश्वास नहीं करते। एक तो हाइजीनिक भी होता है, पैड वगैरह हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन मान लीजिए अगर आपके पास नहीं है, बहुत सारे लोग हैं पैसा नहीं है वो भी लेने के लिए, तो क्या करते हैं ना, घर के पुराने कपड़े इस्तेमाल करते हैं। तो पुराने कपड़े में कभी भी पुरुष का कपड़ा आप लोग इस्तेमाल ना करें। मुझे यही कहने का मतलब है कि आप कपड़ा इस्तेमाल कर सकती हैं, साफ स्वच्छ अगर कपड़ा हो तो ठीक है, पैड की जगह वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कभी भी आप लोग पुरुष का, जो ही आपके हस्बैंड है, आपके घर के जो पुरुष है, उनका पुराना कपड़ा वगैरह आप लोग इस्तेमाल ना करें। जैसे बनियान हो गया या जो भी है, पुराना इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जिससे आपके हस्बैंड का आयु कम होता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण चीज क्या है, ये भी साथ में ही बता दूं कि हस्बैंड लोगों को ज्यादा पुरानी चीजें पहनने के लिए भी ना दे, ठीक है। बच्चे हो, आपके हस्बैंड हो या जो भी हो, मतलब उनका टी शर्ट है, शर्ट है, अंडर गारमेंट्स तो और ध्यान रखें, बहुत ज्यादा पुराना हो गया है, वो भी उनके लिए शुभ नहीं होता, सही नहीं होता। तो ऐसा नहीं कि हम काम चला रहे, देखिए नहीं है तब आप काम चलाइए, लेकिन अगर भगवान ने हर चीज दिया है तो ऐसे फटा पुराने, देखिए मुझे फटा दिखाने का यही कारण है कि कभी ना पहनने दें। बहनों को ध्यान रखने की कभी हस्बैंड को ज्यादा फटा पुरानी चीजें पहनने के लिए ना दें, ठीक है। चलिए अब अगले नियम की तरफ चलते हैं कि हमें क्या ध्यान रखनी है। हमारा अगला महत्वपूर्ण नियम क्या है कि जब कभी भी, सब महिलाएं नहीं करती हैं, लेकिन कई ऐसी महिलाएं हैं ना, मेरी बहनें हैं, वो ये गलती करती हैं। तो देखिए जिंदगी में हमेशा हर जगह गुस्सा होना सही नहीं है, तो क्या करती हैं, अगर पोछा लगाई रहती है ना, तो उसके ऊपर अपने हस्बैंड को चलने नहीं देती हैं। और हस्बैंड लोग भी ना डर के ऐसे चलते हैं, ईड़ी के ऊपर, उंगली के ऊपर चलते हैं, कभी जाना भी पड़ जाए तो देखिए हस्बैंड से बड़ा हमारा पोछा है, बताइए आप ही। हस्बैंड से बड़ा हमारे घर में ऐसा नहीं है, पोछा मार के घर को स्वच्छ और सुंदर रख रहे हैं, और हस्बैंड है ना, तभी पूरा दुनिया हमारा उजाला है, ठीक है। तो कई ऐसी बहनें मेरी ये गलती करती हैं कि हस्बैंड जब पोछा लगाती है ना, उसके ऊपर किसी को चढ़ने नहीं देती हैं, चलने नहीं देती हैं। तो इतना हमारा पोछा, भगवान करके हम जीवन में पोछा लगाएं और हमारे हस्बैंड उसके ऊपर चढ़े, ठीक है, बहुत सौभाग्य की बात है। तो ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा। कई ऐसी मतलब हम लोग के सुनने में भी आया, हमारे रिश्तेदारी में भी कई ऐसे लोग थे, चिक चिक करते थे, हस्बैंड को चढ़ने नहीं देते थे, हस्बैंड लोग डर से कांपते थे, जो कि बिल्कुल अशुभ है ये चीजें, ठीक है। तो भगवान करे कि हमारे पोछे हुए पे हमारे पति परमेश्वर चले, तो कभी भी पोछा के साथ चिक चिक मत कीजिएगा। अगर समझा दीजिए, अगर बैठ के कहीं रहते हैं तो अच्छी बात है, गलती से चढ़ जाते हैं तो कभी इसके लिए आप लोग झगड़ा लड़ाई ना करें। हो गए, आप लोग बाल बांध लीजिएगा दोस्तों। ऐसा नहीं दोस्तों कि हमारे हस्बैंड कहीं खा रहे हैं तो हम ले जाके ऐसे ही उनको चूल्हा से डायरेक्ट उतारे
देखिए इसको कम कर देती हूँ, चूल्हा से डायरेक्ट उतारे और देने चले गए। इसको प्लेट में रख लीजिए, थोड़ी देर रख दीजिए। चूल्हा पर से कभी भोजन नहीं देते, मैं कई बार बता चुकी हूँ। और ले जाकर फिर आप सर्व कीजिए। किसी को भी, बच्चों को भी चूल्हा के ऊपर से नहीं देनी है, ठीक है। ये चीज बता चुकी हूँ। और भी कौन सा चीज है वो भी ध्यान रखिए, कौन सी गलती हमें नहीं करनी है। तो पहले मैं अपने चूल्हा को ऑफ कर देती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, बाकी रोटी मैं बाद में बनाऊंगी, पहले आपको दिखा देती हूँ। गैस चूल्हा ऑफ है और इसमें से हम भोजन निकाल के दे रहे हैं। तो पहली गलती हमें क्या ध्यान रखनी है कि देखिए, ऐसा नहीं, इसके ऊपर से आपको निकाल के नहीं देनी है, इसको नीचे उतार लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन नीचे उतार के यहाँ रख लीजिएगा और निकाल कर फिर हमें सर्व करनी है अपने हस्बैंड को या जिसको भी आप देना चाहते हैं, तभी सर्व कीजिएगा, ऐसे आपको नहीं करनी है। तो पहली तो गलती हमारी ये हो गई कि कभी चूल्हे से हमें ये गलती नहीं करनी है, उतार के देनी है। अगली चीज क्या है, तो वो ध्यान रखिएगा कि कभी भी अपने हस्बैंड को आप 3 रोटी शुरुआत में मत दीजिएगा। शुरू में आप 1 रोटी भी दे सकते हैं, 2 रोटी भी दे सकते हैं, लेकिन 3 भूल के भी किसी रिश्तेदार को भी नहीं दिया जाता है। 3 कोई मिठाई हो, फल हो या कुछ भी, 3 को एकदम शत्रु के रूप में माना जाता है। 3 चीजें शुभ नहीं होती। तो आप जब कभी भी देते हैं 3 रोटी ना दे, 2 दे या 1 देकर ही सर्व करें। तो चलिए अब हम लोग जाते हैं खाने के लिए, भोजन करने, और आप लोग भी अपना भोजन कीजिए। तो आशा करती हूँ कि ये सारे नियम आप लोगों को बहुत अधिक पसंद आएगा। और देखिए, मुझे बहुत गर्मी हो रही है, रोटी बना रही हूँ बहुत सारे मेकअप करके। आप लोग तो घर का ड्रेस पहन के कीजिएगा, मुझे वीडियो बनाना था इसलिए पहनी हूँ। तो अब मैं भी चल रही हूँ भोजन करने, और कैसा लगा मेरा वीडियो जरूर आप लोग बताइएगा। और अगला महत्वपूर्ण चीज क्या है, हर महिलाएं, हर बहनें मेरी ध्यान रखेंगी, हस्बैंड जब ऑफिस जाते हैं तो 1 बार फोन कीजिएगा, बार बार नहीं। बार बार फोन करके उन्हें डिस्टर्ब मत कीजिएगा। देखिए, रास्ते में रहते हैं, बाइक चला रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, राइडिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आपको मालूम नहीं है। तो कुछ समय के बाद जब पहुंचने का, तो हमें समाचार लेना ही है कि वो पहुंचे या रास्ते में है, कहाँ है। तो उसके लिए आप समाचार के लिए जरूर फोन कीजिए, एक बार उनका हालचाल जरूर पूछिए, फोन कीजिएगा। लेकिन समय देखकर आपको जरूर आइडिया हो गया होगा कि कितने समय के बाद हमारे हस्बैंड पहुंच जाते हैं। तो आप जो है फोन कीजिएगा, लेकिन बार बार मत कीजिएगा। कभी ऑफिस से आने का भी समय हो तो आप जो है उनको समझा कर रखिएगा कि देखिए, अगर मैं फोन करती हूँ तो अगर मान लीजिए आप ड्राइविंग कर रहे हैं, आप बाइक चला रहे हैं, आप कार चला रहे हैं, तो हमारा फोन जो है उठाइएगा मत, रिसीव मत कीजिएगा। या बहुत अगर कई बार मैं कर रही हूँ तब समझिएगा कुछ इमरजेंसी है, आप कहीं रुक जाइए, फिर आप फोन हमको मतलब वापस हमको फोन कर लीजिएगा। या किसी भी मतलब रिश्तेदार का, किसी का भी मतलब फोन आता है, आपके जानने सुनने वालों का, कुछ भी इमरजेंसी हो जाए, ड्राइविंग करते वक्त बोलिएगा हस्बैंड को कि कभी फोन ना करे। और हर हस्बैंड कान खोलकर सुन लीजिएगा, जिंदगी बहुत कीमती चीज है, हम लोग उसको इज्जत नहीं देते हैं, हंसी में उड़ा देते हैं, लेकिन ना, हमेशा हमें फूक फूक कर कदम रखनी है, बाकी तो भगवान के हाथ में है। तो कभी भी बार बार हस्बैंड को फोन ना करे, उनको समझा कर रखिएगा कि अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं और मैं कर भी रही हूँ, आप अगर बिजी हैं, किसी कारणवश नहीं उठा सकते हैं तो मत उठाइएगा। अगर मैं कंटिन्यू करूंगी तो गाड़ी कहीं रोक कर तब हमसे बात कीजिएगा। तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोग को बहुत अधिक पसंद आएगा। और ये वीडियो मेरा यही तक का था। सारे टिप्स कैसे लगे जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद। और किसी के काम में आए तो शेयर भी जरूर कीजिएगा।